अक्सर ये सोचते हैं कि क्या बिजनेस में ग्रोथ का कोई फॉर्मूला हो सकता है? जिस तरह से मैथमेटिक्स में फॉर्मूले होते हैं, क्या इस तरह से बिजनेस में भी ग्रोथ का कोई फॉर्मूला हो सकता है? यस, हमने इसके ऊपर रिसर्च करके 21 सीक्रेट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसके माध्यम से बिजनेस में ग्रोथ की जा सकती है। मैं आज ये सब सीक्रेट्स आपके साथ साझा करने वाला हूं। अगला जो सीक्रेट है बिजनेस में आगे बढ़ने का, वो है गेट सम फायर। जैसे हम बोलते हैं कि कुछ लोगों में आगे बढ़ने की ऐसी जबरदस्त आग होती है कि वो तेजी से दौड़े बगैर तो वो काम कर ही नहीं पाते, और वो देखते ही देखते एक ऑर्डिनरी बिजनेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेंट कंपनी बना देते हैं। और हम देखते हैं, मैं 3 एग्जांपल देता हूं यहां कि कैसे ये ट्रेडिशनल बिजनेस को मॉडर्नाइज करके इन्होंने कुछ एक फायर लाके एक वाइब्रेंट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। कलकत्ता में एक गारमेंट रिटेलर बिजनेस था, 3 माले की एक दुकान थी कपड़े की, उसका नाम था विशाल स्टोर। और आज वही विशाल मेगा मार्ट के नाम से उन्होंने एक नया मॉडल लाया मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेलिंग करके, और उन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान में इस नए कॉन्सेप्ट के साथ में गारमेंट का बिजनेस शुरू किया। तो आज वो एक दुकान चलाने वाले कलकत्ता के बिजनेसमैन आज पूरे हिंदुस्तान में उनके 200 आउटलेट हो गए, और उनके बिजनेस में ग्रोथ जो हुई वो 1000 गुना ग्रोथ हुई है। तो कैसे ट्रेडिशनल बिजनेस को नई थॉट प्रोसेस से कुछ नई फायर देके हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल बिजनेस का मॉडल है जिसको हम बोलते हैं ज्वेलरी का बिजनेस। इसी ज्वेलरी के बिजनेस को कल्याण ज्वेलर्स ने कन्वर्ट करके एक कॉर्पोरेट बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, और आज कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत बड़ा ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं। कामत के नाम से जो रेस्टोरेंट चलते हैं, वही विट्ठल कामत ने कामत के रेस्टोरेंट को एक नई वाइब्रेंट मॉडल बना के दिया, और आज पूरी दुनिया में कामत के रेस्टोरेंट चालू हो गए। और उसने न सिर्फ पूरे दुनिया में रेस्टोरेंट चालू कर दिए, बल्कि इडली और डोसा खाना पूरी दुनिया को सिखा दिया। कैसे एक ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल बिजनेस को हम मॉडर्नाइज करके एक वाइब्रेंट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें पूरा खेल एक चीज का है कि बिजनेस में हम फायर कितनी क्रिएट करते हैं। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल के पार हो गई? अब जो जिनकी उम्र 50 साल के पार हो गई, उनके बच्चों की उम्र जो है वो करीब करीब 25 से 30 साल के आसपास होगी। अब मुझे आप ये बताएं कि आपके पास बिजनेस में आगे बढ़ने की जो लगन है, जो जिजीविशा है, जो जुझारूपन है, वो आप में ज्यादा होगी या यंग 25-30 साल के लड़के में ज्यादा होगी? अगर आपके पास में डिसीजन मेकिंग की पावर है, और अगर आप में आग कम हो गई आपके बच्चों के कंपैरिजन में, तो आपको क्या करना चाहिए? डिसीजन मेकिंग में फ्रंट में लाना चाहिए अपने बच्चों को, जिनमें आपसे आगे बढ़ने की भूख आपसे ज्यादा है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी जो संतुष्टि है वो उनमें भी प्रवेश कर जाएगी, और आपके बिजनेस में जो फायर आना चाहिए वो खत्म हो जाएगी।